टाइम पे आज आप लोगों के लिए सीटेट का पेपर लाए हैं। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है जनवरी 2023 में पूछा गया है, क्लास 6 to 8 का है। तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं कक्षा 6 से 8 का, तो वह कृपया करके अपना प्रैक्टिस सेट लगा कर जाएँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि देखिए इसमें जो होता है सीटेट में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न में से आपका समय दिया जाता है 2.5 घंटे का। उसमें 4 सेक्शन में क्वेश्चन रहते हैं। बाल विकास का रहते हैं, जो चाइल्ड पीडिया है, बाल विकास शिक्षा 7, उसका क्वेश्चन जो रहता है आपका 1 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहेगा। फिर भाग 2 में जाइएगा तो सामाजिक विज्ञान रहेगा आपका। भाग 3 में जाइएगा तो आपका हिंदी पेपर रहेगा, लैंग्वेज पेपर, और 4 में भाषा अंग्रेजी पेपर रहेगा। ये सभी क्वेश्चन मिला के 150 प्रश्न रहते हैं। तो फिलहाल हम आपको करने वाले हैं आपका बाल विकास और सामाजिक विज्ञान, ये 2 सब्जेक्ट लेकर 90 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। बाकी लैंग्वेज पेपर जो रहेगा हिंदी 30 नंबर का और इंग्लिश, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए यह है जो वीडियो लाया गया है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में और देखिए। चलिए सेट लगाते हैं। पहला भाग 1 का है बाल विकास। बाल विकास से कितने प्रश्न रहेंगे? देखिए 30 प्रश्न है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहां से कह रहा है आपका कि निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें है जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। यह जो है शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। तो इस पर बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि यह 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका बच्चों के विकास का कर्म। अब आपको इसमें ढूंढना है बच्चों के विकास का कर्म क्या है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। यह आपको बच्चों के विकास के क्रम के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? देखिए, तो ये समाजीकरण की सबसे प्रमुख संस्था जो है स्कूल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। माफ कीजिएगा, इसमें समाजीकरण का प्रमुख संस्था पूछ दिया है तो 3 का ऑप्शन परिवार हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा, 2 नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, एक परिवार हो जाएगा। समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? तो परिवार है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर में हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। तो ये 4 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे। नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, अब आपको खोजना है। यह इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ताकि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा क्वेश्चन। यह यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित होता है, उसी टाइप का इसका पैटर्न है। आपको बहुत डीपली से पढ़ना होगा तभी ही सीटेट निकाल पाएंगे। देखिए, तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा सी। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। यही इसका जो है जीन पियाजो के संज्ञानात्मक विकास का एक प्रमुख आलोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो इसका आंसर है भाषा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि, क्या मानते हैं? तो इसमें मानते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। सोच सोच के बनाइएगा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा तो आप आंसर लगा पाएंगे अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है, यह विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया था? कोटेशन टाइप का कुछ दिया है आपका, तो यह है लेब। देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ईस्या इगोवात्स्की। इसका आंसर 4 हो जाएगा।
8वां नंबर के बाद 9वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, विद्यार्थियों के संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा 4, पाड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो 11 का आंसर आपका 4 हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की, यही था ऑप्शन में उस समय। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? तो भाषा जो है वह संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारक करके दिया हुआ है, ये में कह रहा है, माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। और दूसरा दिया हुआ है, मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करती है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, यह सही नहीं है। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? तो यह है ऑप्शन नंबर 3, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 के बाद 17 नंबर में कह रहा है, शिक्षक बच्चों को नकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए। 18 नंबर में कह रहा है कि कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए समता पर, सभी पर समान रूप से देना चाहिए अगर उसे आगे बढ़ाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेदभाव करना बहुत ही नकारात्मक सिद्ध होगा, इसलिए समान रूप से देखना चाहिए बच्चों को, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देखकर दिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सा विधि? जिन्हें पहले से बच्चे सीखे हुए हैं और फिर उसको दिखा कर प्रदर्शन करके फिर उसको शिक्षा दिया जा रहा है, तो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? तो ऐसी शिक्षा कहलाती अवलोकन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। ए में दिया हुआ है, गुणज केवल वैकल्य से जुड़े रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कथन कारंगुला, दोनों क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना होगा। ये तो सही है। और आर में कह रहा है, स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी कथ्यात्मक क्रियाओं के बार बार दोहराते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 2 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ये आर है जो सही व्याख्या नहीं करता है ऊपर वाले का, ए का। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। 21 का आंसर हो जाएगा 4, कार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। जो शिक्षक यह जानते हैं कि समता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की सद्भावना प्रस्तुत करते हैं।
तर्क में देखिए दिया हुआ है। आर कह रहा है कि अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। तो 22 का आंसर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए का। एक्स का जो है ये सही है और इसी का व्याख्या कर रहा है आर, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने में सामाजिक रचनात्मक परिक्षेप का समर्थन नहीं करता है? तो आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, मतलब जो भी पढ़ाएं आप उसके बाद अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन एक दिया हुआ है, अर्थपूर्ण अधिगमन सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरूपित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है। अगला तर्क दिया हुआ है कि अधिगम बच्चे द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुद्धार करने की प्रक्रिया है। 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ना ए सही है और ना आर सही है। नेक्स्ट है, चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है। चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है उसे पढ़ने में, तथा वह केवल परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ती है। तो चारू है, चारू क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाता, असफलता परिहार विद्यार्थी है, मतलब वह असफलता को सहन नहीं कर सकता, वैसे विद्यार्थी को असफलता परिहार विद्यार्थी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 26 नंबर में हम लोग चलेंगे। 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? तो 26 वाला क्वेश्चन नहीं है, अर्थहीन अनुभव अनुवाचन। फिर दूसरा नंबर में दिया हुआ है आपका, तो यही सही हो जाएगा, अर्थहीन अनुवाचन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 के देखते हैं। 27 नंबर में, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? तो यह है सहयोगात्मक और सहकारात्मक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 28 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 28 नंबर में कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने की किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? तो 28 का 2 हो जाएगा, अनुभवात्मक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमूर्त से ठोस के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। आपको 2 जगह फिल करना है, क्या कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है अर्थपूर्ण अधिगमन में बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, और यहाँ पर हो जाएगा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चलते हैं, कितने नंबर का था? 30 के बाद 31 नंबर में हम लोग चलते हैं। 31 नंबर देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन आपका सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान से है। ये भी 30 नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। अगर यहाँ क्वेश्चन आप अच्छे स्कोर करते हैं दोनों पार्ट में, तो आपका सिलेक्शन पक्का होने का चांस रहता है, रिजल्ट आने का चांस होता है। बाकी लैंग्वेज पेपर में आपका क्वालिफाई ही है। चल लिख, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? तो 31 का 2 हो जाएगा आंसर इसका, अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक सांकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थल संधि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के परिणाम मिलते हैं? तो उसे कहा जाता है 33 का मदुरै। देखिए पूर्वी पर कहे पूर्वी घाट, पूर्वी बंदरगाह, पूर्वी तट, तो ये मदुरै जो है तमिलनाडु में पूर्वी तट पर है। बाकी फुहार, कोराकाई और धरनी कोटा ये सब जो है पश्चिमी घाट पे है। अगला क्वेश्चन है,
अब मिलान करने के लिए कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ नागरदुर्ग, नागरदुर्ग किससे संबंधित है? तो नागरदुर्ग जो है आपका 4 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। नागरदुर्ग है जो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। अग्निकुंड, अग्निकुंड जो मिला है आपका, यह मिला है कालीबंगा से। भंडारगृह, भंडारगृह जो मिला है आपका, यह मिला है हड़प्पा से। और बंदरगाह जो मिला है वह मिला है आपका लोथल से। तो ये सभी आपको देख लीजिए, यहाँ से 1 का 4, 1 का 4 यहाँ है और यहाँ भी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है महावीर और बुद्ध दोनों आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों को त्याग पर बल दिया। कारण उनका मानना है कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपका सही है। 35 का आंसर देख लीजिए, 35 का देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है 35 नंबर में। 35 नंबर का आंसर केवल एक, यहाँ देखिए 35 का दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही है और ए आई की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 36 नंबर में। कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 36 में कह रहा है, 36 का आंसर देखिए, 36 का आंसर जो हो जाएगा, मुगल सम्राटों में उसके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट में दिया हुआ है 15वीं शताब्दी यानी 15वीं और 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगे, ये भी सही है। कथक को 19वीं तथा 19वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशंसकों ने पसंद किया, ये गलत दिया हुआ है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। 37 नंबर में आपका है, शंकर अद्वैत के समर्थक थे जिनके अनुसार जीवात्म और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक है, ये सही है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार के मिथ्या यानी माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया, ये भी सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, 37 का ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उसे संरक्षण प्रदान किया? तो ये था राखी। राखी जो है एक प्रकार का कर था, 20% लेता था और यह लिया जाता था सिखों के द्वारा, जो उसके पड़ोसी राज्य में सिख है उसे संरक्षण प्रदान करते थे कि आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? तो 39 का हो जाएगा आपका, देख लीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने समाज सुधारक था, विधवा पुनर्विवाह यही लागू किया था सबसे पहले, क्योंकि यह कलकत्ता में था। अपने पुत्र को जो है एक विधवा से विवाह करवा दिया, जिसके कारण से प्रसिद्ध हो गए और फिर से विधवाओं को पुनर्विवाह होने लगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर में हम लोग चलते हैं। 40 नंबर में देख लीजिए, 40 नंबर में क्या कह रहा है। 40 नंबर में कह रहा है बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में थोड़ा। 40 नंबर में देख लीजिए। 40 नंबर में कह रहा है 1820 ईस्वी के बाद वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों को किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा से बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? तो वह इसलिए किया गया था बच्चों को, ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा इसको क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, गलत हो जाएगा।
क्योंकि उन्होंने जब कक्षा में पढ़ाया जा रहा था तो अनावश्यक शोर शराबा कर रहे थे, ये भी गलत है। चल इसका यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। बस यही कारण ये सही है, सी सही है। तो सी देखिए इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बंबई में 1840 ईस्वी में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो परमहंस मंडली का उद्देश्य था जाति प्रथा का उन्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें चुनाव करना है, कौन हो जाएगा? देखिए कृष्ण संधान किससे संबंधित था? 42 में देख लीजिए। कृष्ण संधान जो था राजा रवि वर्मा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कृष्ण संधान से संबंधित था राजा राम। जातुगृह दाह यह किससे संबंधित था? ये नंदलाल बोस से संबंधित था, ये चित्रकार थे। मेरी माँ ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित था। और पूर्व के आदर्श ओकापुरा काकुजो, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए मिला लिए 1-4 यहाँ वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मिलान कीजिए जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हड़प लिया और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए सतारा को सबसे पहले हड़पा था 48 में। सतारा को कब हड़पा था? 48 में हो जाएगा, ए हो जाएगा 48। चलिए संभलपुर के बारे में, संभलपुर था 1850 हो जाएगा संभलपुर। नागपुर का था 1853 में। 1853 में नागपुर, उदयपुर को गलत हो गया, माफ कीजिएगा, ये वाला हो जाएगा आपका। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। ये जो आपका दिया हुआ है हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखिए यहां से हो जाएगा उदयपुर का जो था ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर एक का सतारा का 1 हो गया और फिर संभलपुर का 3 हो गया, ठीक है, संभलपुर का 3 और फिर सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 ये नागपुर 1853 ईस्वी में, उदयपुर का हुआ था 1852 ईस्वी में। हड़प लिया था कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसे याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन मिलाने वाला पूछता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध थे। बिल्कुल सही है ये। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, ये भी सही है। और वर्ष 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, गलत है, 1956 में हुआ था। तो ये और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 45 नंबर देख लीजिए। हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो ग्रह के चारों ओर छल्ले बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ऑप्शन नंबर ए। इन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। 45 के बाद 46 नंबर में हम लोग चलते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 46 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर में देखिए यहाँ है, 46 नंबर में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, मतलब कहाँ से गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर के साथ गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए। अगर वही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहता तो 0 डिग्री देशांतर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22 दिसंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। कर्क रेखा सूर्य के सीधी किरणें पड़ती हैं, गलत है ये। कर्क रेखा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, ये भी नहीं सही है। दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है, ये सही है। 22 दिसंबर के बारे में हमको सोचना है, ये 22 दिसंबर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सही है,
सी दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाशित करता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, बिल्कुल सही है। और सी और डी हो जाएगा, सी और डी देखिए इसमें कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, बड़े पैमाने पर मानचित्र क्या दर्शाते हैं? तो बड़े पैमाने पर जो मानचित्र है वो गांव और शहरी इलाके को दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 49 नंबर में, परितंत्र की रचना में सम्मिलित है। 49 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध और जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध, ये दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिसिसिपी, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका में है, यह बिल्कुल सही है। अमेजन दक्षिणी अमेरिका है, ये भी सही है, नदी है। और ऑरेंज एशिया में है, ये गलत। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ये सब नदी है जो डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में भी सही है, मतलब जो नहीं सही है वो ऑरेंज एशिया, ये नहीं सही। कह रहा है कि विचार कीजिए, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 गो आपका ऑप्शन सही है, 1 2 और 4, 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है, यानी 3 गो सही। देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक ढंग से पूछा है। अब इसमें 3 गो है, यहाँ 1 2 3, अब कह रहा है इसमें सभी मार सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है केवल 3, केवल 3 का मतलब ये नहीं हुआ कि ये तो गलत है। आपका 3 क्वेश्चन सही हुआ है, तो इसमें पूछ जा रहा है कि कितने सही हैं, तो केवल 3 वो सही है, इसका सेंस यही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर में, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। 52 का आंसर देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है यह परत बादलों से लगभग मुक्त होता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी समताप मंडल में कोई बादल नहीं होता। इनमें ओजोन गैस की परत होती है, ये भी सही है। और पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन से कथन सही है। 53 का, तो 53 का ए हो जाएगा आपका, ये भी दोनों सही है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी सहायक होता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 54 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 54 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 54 नंबर में कह रहा है कि नदी का मुहाना क्या होता है। तो कह रहा है वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन कोयले का करता है, तो वह चाइना करता है। दूसरे नंबर पर भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विकास एवं उद्योग के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 56 का आंसर देख लीजिए, ये हो जाएगा 2, संभावित संसाधन। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है। तो 57 का 3 हो जाएगा, चालवासी पशु चरण कराता है। जो पशु चराते हैं, किसान खेती भी करते हैं, तो पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है चालवासी पशुचारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है, किसे माना गया है। तो 58 का आंसर देख लीजिए आपका, ए बी और सी तीनों माना जाएगा। लोगों को विवाह करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके होंगे, ये भी सही है। झारखंड के लोगों के द्वारा एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहर का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। और विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, बहुत अच्छी बात है, ये भी सही है। तो ये तीनों ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष समुदाय जैसे आदिवासियों के विरुद्ध रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकते हैं। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका, पक्षपात करना भी हो जाएगा।
भेदभाव भी करना हो जाएगा और उपहास करना हो जाएगा। तो बी सी डी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सराहना नहीं किया जा सकता है किसी समूह को, रूढ़िवादी आदमी जो रहेगा वो या तो फिर भेदभाव करेगा या पक्षपाती करेगा या उपहास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथन दिया हुआ है, शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो 60 का देख लीजिए, ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और डी दोनों सही है। ये प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। और यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों यानी व्यवहारों को सुनिश्चित करता है। तो सी और डी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 61 नंबर में हम लोग चलेंगे। 61 नंबर में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है। मुखिया किसका होता है? तो ये राज्य का मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 का ए हो जाएगा। 62 में हम लोग चलते हैं। 62 कह रहा है आपका कि निम्न में से किस स्थिति को में भूमिहीन खेतीहीन मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? संभावना कम है तो ये 3 हो जाएगा। आंसर नंबर देखिए यहाँ कहाँ पर दिया है इसका ऑप्शन, यहाँ पर दिया हुआ होगा 62 का। 62 में पहले ऑप्शन पढ़ लें आप क्या कह रहा है। चलिए देखिए, घरों में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल में, कपड़ा फैक्ट्री के सुपरवाइजर के रूप में या जंगल से लकड़ियां चुनने के रूप में खेतीहर मजदूरी किसके अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 वाला आंसर। ऑप्शन कहाँ गया है देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर दिया होगा आंसर। ये जो देखिए अगला क्वेश्चन है, केवल सी वाला सही होगा। आप फिर से इसको देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। ए वाला हो जाएगा आंसर सी, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जो कम संभावना होती है कि यहाँ के लोग जो है खेतीहर मजदूर पाए जाते हैं। बाकी इसमें जो है खेतीहर मजदूर रहते हैं, निर्माण स्थल में रहते हैं, जंगल से लकड़ियाँ काटने वाले चुनने वाले जो खेतीहर मजदूर अंतर्गत आते हैं। लेकिन कपड़ा फैक्ट्री वाला सुपरवाइजर के रूप में जो काम करते हैं वो भूमिहीन खेती मजदूर के अंतर्गत बहुत कम संभावना होती है कि वह आते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए, इसका आंसर हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भोपाल गैस त्रसादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। कह रहा है 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि कोई कानून नहीं, तो 1988 में आया था वन नीति, तो बना था। तो ये सही हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि बी में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। गलत है, ये नहीं दिया हुआ है। ये भोपाल गैस से संबंधित नहीं है, ये अनुच्छेद से संबंधित है। तो केवल एक सही होगा 63 का। तो 63 का देख लीजिए, 63 का ये 4 हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। अच्छा, ये वाला 1984 इसमें में नहीं था, ये गलत है और बी वाला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध कराने में सहायक होगा? तो 64 का देखिए, इनमें से कोई नहीं आंसर दिया हुआ है, डाउटफुल है, इसको स्टार लगा लेंगे, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है, यानी काम करने के बाद। ये बिल्कुल सही किया जाए, ये बात सही है। अभी कथन विवेचना कर रहा है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। ऐसी बात नहीं, महिलाएं भी तगड़ी तगड़ी होती है। तो 65 का आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए का। अगला क्वेश्चन है, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं।
यह कहलाता है, क्या कहलाता है? 66 का हो जाएगा 3, शक्तियों का बंटवारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2022 में मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बना था? तो मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बना था ऑप्शन नंबर 2, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है अवसर कराना, प्रदान कराना, उसका दायित्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर में, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? तो 68 का ये ऑप्शन नंबर ए, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, उस स्थिति में है जो संसद द्वारा पारित कानून रद्द कर सकती है। 68 के बाद 69 नंबर में हम लोग चलते हैं। 69 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 69 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि समाज के कुछ समूहों का हाशियाकरण संभावनीय है क्योंकि वे डैश डैश क्या है 59 नंबर में दिया हुआ है। 69 नंबर में तो यह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए बी डी, ये सभी सही है। भिन्न भाषा बोलते हैं और भी मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं और बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। ये सभी ऑप्शन सही है, ए बी डी सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेंगे। सामाजिक विज्ञान से जो सब्जेक्ट लिए हैं तो पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है। तो देखिए इसमें हो गया 70 का आपका 2 हो जाएगा। इसमें सामाजिक विज्ञान में इतिहास भी आता है, भूगोल भी आता है, राजनीतिक विज्ञान भी आता है और इकोनॉमिक्स भी आता है, अर्थशास्त्र। ये 4 विषय आते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए एनसीईआरटी में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? तो 71 का यह हो जाता है ए, लोगों को भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। अब देखिए कथन दे दिया है 72 नंबर में, कह रहा है प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता पालन करता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करना चाहते हैं। ये गलत दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका 72 का 3 हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी सही होगी? अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है। तो 73 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 3, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? तो 74 का 2 हो जाएगा, अनुकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए कथन ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, आलोचनात्मक सोच धाराओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। और यह दूसरे को तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में भी मदद करती है, ये भी सही है। तो ये और भी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 76 में कह रहा है 1999 में लायर्स कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्श के बाद घरेलू हिंसा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे डैश के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन साधारण की कानून बनाने की प्रतिक्रियाओं में भूमिका। 76 के बाद 77 नंबर हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। 77 नंबर देख लीजिए, 77 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। चलिए देखिए यहाँ आ गया 77 नंबर क्वेश्चन, बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए
77 नंबर में कह रहा है आपका, यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए। शिक्षक के बारे में पूछा गया है, तो देखिए आप शिक्षक वाला एग्जाम देंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें आपको ध्यान से पढ़ना होगा और उत्तर देना होगा। सावधानी पूर्वक परीक्षण, ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है आपका विषय वस्तु में तेजी से बढ़ाना, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। आराम आराम से पढ़ाएंगे स्कूल में। जिसका परीक्षण किया है उस पर विचार करना, ये भी सही है। जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करवाना, ये भी सही है, या प्रश्न करना, ये भी सही है। तो ACD ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है डैश है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थियों को प्रमाण लाते हैं, गलत हो गया, ये नहीं हो जाएगा। दूसरा नंबर में है आपका कि कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है, ये सही है। मुख्यतः उन विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे के बेंच पर बैठते हैं, ये भी सही है कथन। 78 के BC सही हो गया। और इधर देखिए कक्षा में विद्यार्थियों को बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय बराबर हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर BCD ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 79 में। 79 का निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। तो 79 का देख लीजिए आपका, 79 का आपका पढ़ना पड़ेगा इसको। हाल ही में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या है। तो ये सही हो, इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं बच्चों को। दूसरा नंबर में है मकर रेखा कर्क रेखा की ओर सूर्य गति की व्याख्या कीजिए, ये गलत है, ये नहीं हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत का एक धर्मनिरपेक्ष धर्म बनाता है? बिल्कुल सही है। बाकी कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है उसके नाम लिखिए, ये नहीं हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा A और C ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, मिलान करने वाला है और कह रहा है विषम का पता लगाइए। मानचित्रों पर प्रयुक्त मापन प्रणाली के 2 सेट निम्नलिखित दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक सेट में विषम का पता लगाना है। तो देखिए इसमें विषम का पता 80 का देख लीजिए। 80 का जो हो जाएगा आपका फीट जो है इंच, सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा सेंटीमीटर में, यही जो है विषम है। बाकी सेंटीमीटर जो होता है आपका ये सही है, मीटर भी सही है और किलोमीटर भी सही है। ये सिर्फ विषम दिया हुआ है, ऑप्शन से आपको इसको बनाना है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित है डैश के कौशल के साथ। डैश के कौशल के साथ 81 का नंबर देख लीजिए, ये 3 हो जाएगा। ABC ये सही हो जाएगा याद करने के लिए, B है बोध समझने के लिए और C है अनुप्रयोग करने के लिए। मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं है, ये वाला नहीं होगा। तो ABC हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 81 के बाद 82 नंबर में हम लोग चलेंगे। 82 नंबर देख लीजिए। 82 नंबर में आपका कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, बने रहे हमारे साथ। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में दिए गए कथनों A और B को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चयन करें। देखिए भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः क्या है, बने रहे, मुख्यतः विषय थीम पर आधारित है। तो ये सही हो जाएगा आपका 82 का। दूसरा नंबर है कोई सामाजिक विज्ञान को एक विषय के अंदर लाने
विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है, तो ये गलत दिया हुआ है, यानी सही व्याख्या नहीं दिया गया। तो 82 का आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या करता है। ये भी सही है, सामाजिक विज्ञान को एक विषय के अंदर लाने में छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होता है, ये भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन में 83 में कह रहा है सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और बी को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में कह रहा है दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्याचार्य के सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है, ये भी सही है। अगला है कथन में दिया हुआ है भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, योग्य तो शिक्षक हैं ही। तो 83 का आपका आंसर देख लेते हैं। 83 का 3 हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। तो 84 का 2 हो जाएगा आपका आंसर। ए और बी दोनों सही होता है, सिक्के और मुद्रा नोट्स। मतलब अतीत में मुद्रा के रूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोत की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। तो सिक्का और मुद्रा नोट्स को। अगला क्वेश्चन है करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है, किसका सिद्धांत है। तो 85 का 3 हो जाएगा, परियोजना विधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 में भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डैश का भाग होता है। तो 86 का 4 होगा, अधिगम का आकलन। 87 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, देखिए बने रहें हमारे साथ। 87 नंबर में कह रहा है आपका 87 नंबर में हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 87 का आंसर आपको दिए थे ए और बी सी। 87 का ए था ना, तो 87 का 3 कर लीजिएगा, बी और सी दोनों सही है उसमें। चलिए एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा आभास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा बताती है। तो यह जो हिस्सा बताती है 3 योगात्मक आकलन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशात्मक प्रतिक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है। 88 का 2 हो जाएगा आपका, नैदानिक डायग्नोस्टिक आकलन, ऑप्शन नंबर 2। 89 नंबर में निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। तो 89 का हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, ए और डी सही हो जाएगा। आप लोग पढ़ लेंगे इसको, ए और डी। व्यापार संगठन की क्या भूमिका है और बंदोबस्त क्या है, ये आपका ए और डी सही है। और लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं। तो 90 का क्वेश्चन आपका बी और डी सही हो जाएगा। बी मतलब कह रहा है कि आप क्या समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है, बिल्कुल सही है। और एक डी सही है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, 2 सही हो गया, डी सही हो गया था और बी सही हो गया। तो इस तरह से आपका 90 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है टेट देने वाले के लिए, जिनका है जो सामाजिक विज्ञान और बाल विकास से। बाकी जो लैंग्वेज रहा हिंदी 30 और इंग्लिश 30, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और पढ़ने में परेशानी हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले इसका लैंग्वेज पेपर कराने पर मिलते हैं हम लोग। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।